से ही गाड़ियाँ आवाजाही हो रही हैं और हम लोग निकल चुके हैं घर से और थोड़ा सा टूर करके आएंगे और आपको रास्ते में दिखाएंगे क्या क्या हो रहा है। तो भी देख रही है, हमारे साथ बने रही है। तो अभी पहुंच चुके हैं तरौद हाईवे के पास और दोनों तरफ से ही गाड़ी वाहन का आवाजाही के साथ साथ साउंड आ रहा है। तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं। हा करके पहले हंस लेता हूं, उसके बाद हंसी नहीं आएगी, है ना? कैसे लगेगा? ठीक है, ठीक है, चलो चालू करते हैं फिर। तो हम लोग पहुंच चुके हैं NH49 से रसेड़ा मोड़ से सीधा आएंगे कल्याणपुर से सीधा आएंगे कोटमी सुनार। तो उस बीच की दूरी है दोस्तों, लगभग 7 किलोमीटर दूर है और हम लोग कोटमी सुनार पहुँच चुके हैं अभी। तो कोटमी सुनार पहुँच कर आपको दिखाएंगे बहुत सारा मगरमच्छ। तो क्रोकोडाइल की जो जनसंख्या है वहाँ पर और उसके बच्चे भी होंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे आगे। तो हम लोग कोटमी सुनार पहुँच चुके हैं। इतना धीरे धीरे आवाज़ बोलूँगा नहीं चलेगा। तो हम लोग फाइनली पहुँच चुके हैं कोटमी सुनार और पार्किंग में अपने बाइक को रख चुके हैं। अब जाएंगे टिकट लेने के बाद सीधा फिर अंदर प्रवेश करेंगे दोस्तों। फिर चलो वहीं मिलते हैं आपसे। तो ये इसका नियम है, 4 नियम है। वयस्क प्रति व्यक्ति के लिए 20 रुपये है, 5 से 12 वर्ष के लिए, और जो हम कैमरा लेके आए हैं उसके लिए 50 रुपये शुल्क है। जैसे कोई भी पर्यटन क्षेत्र जाते हैं उसके पहले उसके नियमावली को देखना बहुत ज़रूरी है और हम लोग देख चुके हैं इन सभी चीज़ों को। बट तो देखना ही उचित अनिवार्य है, नहीं तो आपको सुनने का मौका मिल सकता है अगर बिना किसी जानकारी के आप उनको कवर करेंगे तो, ठीक है ना? एंट्री गेट में ही बहुत चकाचौंध का महसूस हो रहा है हमको। तो थोड़ा पार्क बहुत ज़बरदस्त बनाया है, थोड़ा इन्वेस्ट किए हैं अच्छा छत्तीसगढ़ में इस बार। बलून लेवे आते, क्या लोगे? क्या लेना है? 10 रुपये। बस 10 रुपये। चलो यार, इसको 10 रुपये दो भाई। चिल्हर नहीं है मन करा, चिल्हर दिख रहे हैं मन कितना रखे हो, चिल्हर रखे हो ना, चलो दो। तो बच्चे लोग जिद कर रहे हैं मेरे से बैलून खरीद लो करके, तो ले लेते हैं, इनको 10 रुपये देते हैं भाई। चलो दो यार, चल दो, ठीक है? दोनों चाय पी लेना। अगर आप स्वस्थ होना चाहें तो इस तरह का कसरत कर सकते हैं जो ये बच्चा कर रहा है। ऊपर जाता है ये चलाते हो क्या हुआ? हाँ, मेरे नाम से है योगेंद्र लाइफ, ऐसे करके देखिए, नन ब्रेक नाम है। ठीक है। और आपका दोस्त? महेश केवट। ठीक। तो दोस्तों फाइनली पहुंच चुके हैं अपने क्रोकोडाइल पार्क मगरमच्छ के झुंड में। तो यहाँ की प्रजातियाँ, उसके बारे में बात करेंगे, क्या क्या है इसके अंदर में, उसके भी बारे में बात करेंगे, ठीक है? चलो आओ, कम हियर। जिले के अगलतरा ब्लॉक के ग्राम कोटमी सुनार में अभी उपस्थित है क्रोकोडाइल पार्क में और यहाँ लगभग 400 से अधिक रेप्टाइल्स हैं जिसको क्रोकोडाइल बोलते हैं, यहाँ अभी हैं और उसके साथ में उसके बच्चे भी हैं। तो इस कोटमी सुनार में वन्य संरक्षण एवं प्रजनन पार्क के रूप में इसको स्थापित किया गया है और लगभग ये 100 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ ये कोटमी सुनार का पार्क है। तो मछली भी है यार, तो मगरमच्छ के साथ साथ यहाँ मछली भी दिखाई दे रहा है, ऐसे उछलते कूदते हुए दिखाई दे रहा है हमको। तो इसके बारे में और अधिक जानकारी दे रहा हूँ मैं आपको। ये पहले क्रोकोडाइल पार्क ही हुआ करता था, बाद में इसको साइंस साथ में लगे क्रोकोडाइल पार्क के बगल में 125 एकड़ ज़मीन पर साइंस पार्क विकसित किया गया, जिसमें साइंस से संबंधित बहुत सारी जानकारी एकत्रित की गई हैं। और
तो साइंस से जुड़े बहुत से रोचक जानकारियाँ और सौर ऊर्जा से संबंधित जो साइंस पार्क है, क्रोकोडाइल पार्क के बगल में 125 एकड़ की ज़मीन में जो बना हुआ है, उसमें बहुत ही जो रोचक जानकारियाँ उपलब्ध होती हैं। और यहाँ 400 से अधिक रेप्टाइल्स हैं, रेप्टाइल्स क्रोकोडाइल्स यहाँ पाए जाते हैं। तो उनको खोजने और ढूंढने का प्रयत्न करेंगे। फ़िलहाल अभी पानी के अंदर में है, दिखाई नहीं दे रहा है। अगर कोई बुलाने वाला है यहाँ का, जो बुलाते हैं उसको बोलेंगे दिखा दो हमको, ठीक है। चलो आज था तो ना क्या बोलते हैं, पहले से मगरमच्छ को पालता था, तो फिर वो पालते ही पालते ना उसका हाथ को काट दिया। मतलब अंकल का जो महाराज था जो पाला था, उसका हाथ को ना काट दिया। तो फिर सरकार से बात किए तो फिर यही तालाब ना बनाया फिर। तो आप लोकल हो यहाँ से? हाँ, यहाँ गांव में भी घुस जाते हैं ऐसा क्रोकोडाइल? गांव में जो भी मगरमच्छ है उसके भी छोटे छोटे बच्चे कहीं से भी निकल के चले जाते हैं। यहीं पर से पूरा निकल के ना चले जाते हैं, हाँ। तालाब में चले जाते हैं। वैसे तो हम लोग को मगरमच्छ का दर्शन नहीं हो रहा है, तो कोई एक बाबा करके है, उसको बुला लेते हैं। उसके बाद देखेंगे बहुत सारा क्रोकोडाइल उनके बुलाने पे आ जाता है, सब बोल रहे हैं। तो बिल्कुल देखेंगे, बुला लेते हैं। तो यहाँ बच्चे लोग को भी घुमाने के लिए आए हैं क्रोकोडाइल पार्क में, आप देख लीजिए। तो आज ये बच्चे बैठे हैं ना, हाँ। मैं आधा घंटा चिल्लाया हूँ, नहीं चढ़ रहा ऊपर, फिर मैं आज सो गया। ठीक। जहाँ तक मगरमच्छों को बुलाने की बात हुई, तो दोस्तों बता दूं आपको कि हम वहाँ पर व्यवस्था नहीं हो पाया जिसके लिए बोल रहे थे बाबा। तो हमको थोड़ी बहुत झलकियाँ मिली। यह जगह आपको देखने की इच्छा है तो बिल्कुल ज़रूर पहुँचिए, आपको अच्छा लगेगा। हमको दर्शन हुआ था लेकिन हम लोग कैप्चर नहीं कर पाए। देखते हैं आगे अगर मिल जाए तो बहुत बढ़िया। उम्मीद करके आए हैं, अगर नहीं दिखेगा तो गड़बड़ हो जाएगा, दिखना पड़ेगा, इसको दिखा के रहेंगे आपको। तो हल्का बूंदाबांदी चालू हो गया है अभी। तो इक्विपमेंट अगर कुछ हो जाएगा तो बहुत बड़ा नुकसान होने का है, इसलिए देखेंगे। कहीं हल्का बूंदाबांदी हो रही है। ₹1 क्या करें, घर चले या फिर नहीं, अभी नहीं जाएंगे। क्या बनाए हो? गुलदस्ता? किसके लिए बनाए हो? क्या बना रहे हो दोस्त? गुलदस्ता बना रहे हो? वीडियो शूटिंग करा तो कैसे लगा? अच्छा, इसको घर में लगाओगे? तो ये रहा मंगरा फाइनली आपको प्रदर्शित करते हुए। और एक और वहाँ पर है, ये पूरा एरिया है जो 125 एकड़ ज़मीन में फैला हुआ। ये कैमरे में जस्टिस नहीं करता है, फिर भी आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग फर्स्ट माले से सेकंड माले में आ चुके हैं मगरमच्छ देखने के लिए, और जस्ट अभी दिखा था तो आपको देख ही चुके हैं। हाँ, कामा लिखा यार। अक्सर जून के महीने में जितने भी मगरमच्छ होते हैं, या क्रोकोडाइल कह लीजिए इंग्लिश भाषा में, तो क्रोकोडाइल जो है वो देखिए बीच में एक टापू है, वहाँ रेतीली ज़मीन है, जिस पे क्या करते हैं, जून के पहले महीने में इन लोग क्या करते हैं, मई के माह में अंडे देते हैं। मई या उससे पहले भी अंडे देते होंगे, लेकिन ये जून में ही इसके अंडे जो है फूट के बाहर निकलते। तो फाइनली अभी बारिश रुक चुका है और हम लोग निकलेंगे, यहाँ से प्रस्थान करेंगे। तो हम लोग बात कर रहे थे क्रोकोडाइल की। तो एक साथ अगर कोई एक मादा क्रोकोडाइल है जो है लगभग 40 अंडे देती है, जिसमें से 10 या 12 ही परिपक्व होकर लौट के आते हैं पानी में। तो इसका जो अपरिपक्व होने का कारण, उसका जो नर जो क्रोकोडाइल है वो क्या करता है, जितने भी बच्चे होते हैं उसको निकल जाते हैं या खा लेते हैं। यही उसका ग्रो ना होने का कारण है। तो जितने भी मगरमच्छ हैं जून के महीने में बाहर निकलते हैं। 40 अंडे देती है मादा, लेकिन सिर्फ 10 से 12 ही अंडे क्या होते हैं, परिपक्व हो पाते हैं। और नीचे दिखाओ उसको भी, ये हमको देख देख के हंस रहा है। बाद में एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी है यहाँ की, कोई सीताराम बाबा करके है, उसके बारे में भी बताएंगे आपको। इंटरेस्टिंग स्टोरी है इस बाबा का, जिसका नाम है सीताराम ऐसा करके। मैंने सुना कि इनका नाम सीताराम है ऐसा करके। तो ये इसकी शुरुआत क्रोकोडाइल पार्क जब नहीं था उससे पहले की बात है, बहुत पहले की बात है दोस्तों। ये व्यक्ति क्या करता था, एक इनको लगाव कहते हैं, जैसे जानवरों से प्रेम बांटो, जैसे प्रेम बांटोगे तो प्रेम मिलेगा। तो कोई भी रहे, चाहे जानवर रहे इंसान रहे, सबसे प्रेम करते हैं लोग।
तो इनके प्रति जो लगाव है इनको खींच लाया। तो जब ये क्या करते हैं, जब यहाँ क्रोकोडाइल पार्क नहीं हुआ करता था, उससे पहले जब मगरमच्छ वगैरह का खाना डालते थे, एक छोटे से तालाब में खाना डाला करते थे, तो उस समय इसके जो खाना डालते वक्त इनके लेफ्ट हैंड में क्रोकोडाइल ने पकड़ लिया था और कट गया है। लेकिन उस चीज़ को भी नज़रअंदाज करते हुए उन्होंने उनकी सेवा भाव को नहीं छोड़ी है और आज भी उन्होंने प्रण लिया है और उनको आज भी खाना डालते हैं अभी तक। जैसा कि मैंने बताया कि यह जिला जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ ब्लॉक ककलतरा का एक छोटा सा गांव है कोटमी सोनार। कोटमी सोनार पुराने ज़माने में सोनारों का गांव हुआ करता था, ऐसा मान्यता है, जिससे यहाँ कई सिक्कों से भरी मटकियाँ और प्राचीन जेवरात भी मिले हैं। कहा जाता है कि यह गांव पहले पूरा एक किला हुआ करता था जो चारों तरफ से घिरा हुआ था और यहाँ के लोग बहुत अमीर थे और इस जगह के पुराने किले को कोटमी सोनार फोर्ट के नाम से संरक्षित स्मारक का दर्जा प्राप्त है। हालांकि यहाँ पर किले के नाम पर सिर्फ अभी पत्थर बचे हुए हैं। हालांकि आप इमेजिन करेंगे तो चारों तरफ से देखेंगे तो लगता ऐसा है कि चारों तरफ से किलों से घिरा हुआ इसका दीवार हुआ करता। बगल में है क्रोकोडाइल पार्क और साथ में है बगल में गार्डन बना रखे हैं बच्चों के लिए खेलने कूदने के लिए। और यहाँ टंकी फुल हो गया है, उसके बावजूद इसको बंद नहीं कर रहे हैं। लगभग बहुत टाइम हो गया है। अरे पानी के वेस्ट कम करो भाई। इधर उधर घूमने के बाद हमको थोड़ा भूख लग रहा है। क्यों रुपेश, आपको भूख लग रहा है क्या? जी। तो चलिए ठीक है, फिर नाश्ता वास्ता कर लेते हैं वहाँ पर। उसके बाद धीरे से निकलेंगे, प्रस्थान करेंगे अपने घर की ओर। और ज़्यादा कुछ था नहीं, थोड़ा बहुत ज़्यादा थक गए हैं। आपको भी थकावट लग रहा है क्या? थोड़ा थोड़ा इसको भी लग रहा है भाई पुत्र को हमारे। आपस में टकराएंगे तो फटाक से फूटेगा। मेन गेट पे पहुंच चुके हैं और हम लोग बाहर निकल चुके हैं, तो चलेंगे अब प्रस्थान करेंगे घर की ओर। जितना हो सका उतना एक्सप्लोर करने की कोशिश किया है हम लोगों ने, तो फिर चलेंगे फिर। ठीक है दोस्तों, तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं पार्किंग में अपने गाड़ी के पास, अपने धन्नों के पास। तो चलेंगे अपने घर की ओर प्रस्थान करेंगे। और मैंने कब्यांश के लिए ये ले लिया है गुब्बारा। तो जिद कर रहे थे ले लो भैया, कम से कम एक ले लो, तो हमने ले लिया है। देखते हैं जाते तक ये बचेगा या नहीं बचेगा, कोशिश करेंगे बचाने का। और साथ में एक और साथ में लिए हैं, जहाँ भी जाएंगे कुछ न कुछ ऐसी निशानियाँ लेके आएंगे। ये छोटा सा निशानियाँ है, इसको हम रुपेश को गिफ्ट में देंगे। तो रुपेश आपके लिए है ये, ठीक है? चलो, तो बस आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे ऐसे ही कमाल के वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना और लाइक भी कर दो। ठीक है, बाय।